ये जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये किसी पेशेंट का ब्लड है जो कि पायलट ट्यूब के रूप में होता है, बैग के साथ अटैच होता है। दूसरा सैंपल है जो कि पेशेंट का है या फिर रेसिपिएंट का है, इसका हमें फ्रेश सैंपल कलेक्ट करना होता है। तो दो तरह के हमारे पास ब्लड ग्रुप है जो कि सेम ब्लड ग्रुप का है और इसका हमें क्रॉस मैच करना है। तो क्रॉस मैच करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती है, तो वो कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले एंटीकोगुलेंट ब्लड है, इसका हमें सेल सस्पेंशन बनाना पड़ेगा। और दूसरा जो कोगुलेंट ब्लड है अर्थात प्लेन वायल में सैंपल लिया हुआ है, हमें सीरम सेपरेट करना है। तो ये जो हमारे पास एंटीकोगुलेंट ब्लड है उसका हमने 5% सेल सस्पेंशन बना लिया है। तो किसी भी ब्लड का सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं, 5% हो या फिर 10% सेल सस्पेंशन, इसका वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दूसरी जो वाइल है वो प्लेन वाइल से हमने सीरम सेपरेट कर दिया है एक अलग ट्यूब में, ठीक है। और जो दूसरा, ये तो हो गया डोनर का ब्लड। दूसरा हमारे पास जो ब्लड है वो है रेसिपिएंट का ब्लड है और जो सेम प्रिपरेशन करने की हमें आवश्यकता होगी। तो सेम प्रिपरेशन में हमें 5% सेल सस्पेंशन बनाना है रेसिपिएंट के ब्लड का, जो कि एंटीकोगुलेंट ब्लड है, इरिटिए ब्लड में लिया हुआ है। दूसरा सैंपल प्लेन वायल में लिया गया है जिसका हमने सीरम सेपरेट करके एक अलग ट्यूब में रख लिया है। ये हमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होगी, उसके बाद हम और जो प्रिपरेशन होगी वो करेंगे। अब हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्यूब है। फर्स्ट ट्यूब को हमने मार्क कर रखा है मेजर क्रॉस मैच के लिए और सेकंड ट्यूब है अपने पास माइनर क्रॉस मैच के लिए। तो दो तरह का क्रॉस मैच हम करके देखेंगे। तो मेजर क्रॉस मैच में हमें क्या चीज़ चाहिए, दो चीज़ चाहिए। एक तो डोनर की सेल्स जो कि 5% सेल सस्पेंशन में है, तो उसकी हमें लेनी है दो ड्रॉप लेनी है डोनर के सेल सस्पेंशन की, 2 ड्रॉप, ठीक है। और इसके साथ हमें मिक्स करना है रेसिपिएंट की सीरम की 2 ड्रॉप, ठीक है। तो ये हो गया मेजर क्रॉस मैच के लिए। दूसरी हमारे पास ट्यूब है माइनर क्रॉस मैच के लिए। माइनर क्रॉस मैच में हमें चाहिए रेसिपिएंट के रेड सेल्स या जो सेल सस्पेंशन बनाया है उसकी 2 ड्रॉप, ठीक है। और इसके साथ हमें ऐड करना है डोनर के सीरम की 2 ड्रॉप, ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे हैं किस तरीके से हम क्रॉस चेक कर रहे हैं दोनों ब्लड को मिक्स करके। इसी कारण इसको क्रॉस मैच कहते हैं या आप क्रॉस चेक भी कह सकते हैं। जो भी ब्लड ग्रुप आपने किया है उसका वापस कोई भी एंटीबॉडी होगी तो वो इसके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमें मिला के वापस इसको रखना है। और आप देख रहे हैं अगर आप डोनर की रेड सेल्स और रेसिपिएंट का सीरम लेते हैं तो मेजर, और अगर रेसिपिएंट्स का सेल्स और डोनर की सीरम लेते हैं तो उसका रेसिपिएंट या फिर माइनर क्रॉस मैच कहलाता है। अब इसको हमें मिक्स करना है और सेंट्रीफ्यूज करना है 1500 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे कि कहीं एग्लूटिनेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसमें हमें 2 चीज़ चेक करनी है। एक तो कहीं सेल का इम्बोलाइज हुआ है या फिर नहीं है, और दूसरा हमें इसका एग्लूटिनेशन देखना है, वो दोनों हम चेक करेंगे। ट्यूब सेंट्रीफ्यूज होके आ गई है, तो अब हमें 2 चीज़ चेक करनी है। एक तो है एग्लूटिनेशन चेक करना है और हीमोलाइसिस चेक करना है। तो बटन में देख रहे हैं, तो अगर सेंट्रीफ्यूज में अगर सुपरिटेंडेंट में
अगर आपको कहीं रेडिश दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसमें हीमोलाइसिस हो रखा है और वो टेस्ट है वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई भी हीमोलाइसिस नहीं हो रखा है तो हम स्लाइड को जो बटन फॉर्मेशन हो रखा है उसको डिजोल्व करेंगे मिक्स करके, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें एग्लूटिनेशन कहीं शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारा जो सेलाइन फेज है वो ख़त्म होता है और हम फिर एंटर करेंगे थर्मोफेज में। तो इस तरह से हमारा जो सेलाइन फेज है इसमें हम जो कोल्ड एंटीबॉडी है उसको पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कोल्ड एंटीबॉडी के कारण अगर कहीं एग्लूटिनेशन शो होता है तो वो यहाँ तक शो हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी एंटीबॉडी है उसमें हमें थर्मोफेज में डिटेक्ट होगा। तो इसमें हमें जो बटन फॉर्मेशन है उसको डिजोल्व करके देखना है कि कहीं एग्लूटिनेशन शो हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा रिएजेंट है जो कि थर्मोफेज जो रिएक्शन है उसमें काम आएगा, उसमें है बोविन्स एल्बुमिन। 22% बोविन एल्बुमिन हमारे काम आएगा। तो इसमें हमें एक ड्रॉप 22% बोविन एल्बुमिन की एक एक ड्रॉप डालनी है दोनों ट्यूब में, माइनर क्रॉस मैच में और मेजर क्रॉस मैच में, ठीक है। और इन दोनों ट्यूब को इसके बाद हमें 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है। और अगर आप चाहें तो इसको 15 मिनट के लिए पहले इंक्यूबेट कर लीजिए, उसके बाद 22% बोविन एल्बुमिन डालिए और उसके बाद 20 से 30 मिनट के इंक्यूबेशन दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमने इसमें मिक्स कर लिया है 22% बोविन एल्बुमिन और उसको हम इंक्यूबेट करने के लिए रख लेते हैं 30 से 40 मिनट के लिए। इंक्यूबेशन के बाद हमें इस ट्यूब को वापस सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा 1500 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए। इस फेज को हम थर्मोफेज कहते हैं क्योंकि हमने जो इसको इंक्यूबेट किया है कुछ समय के लिए इसको टेम्परेचर दिया है 37 डिग्री का। इससे क्या होगा को जो इम्यून एंटीबॉडी होगी ए और बी की वो डिटेक्ट हो जाएगी, या फिर NTLE है या फिर RH एंटीबॉडी है उसके द्वारा इस फेज के द्वारा डिटेक्ट हो जाएगी। तो पहले इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, सेंट्रीफ्यूज के बाद वही हमें जो बटन फॉर्मेशन होगा उसके में जो सुप्रीनेंट होगा उसमें हमें सबसे पहले देखेंगे कि कहीं एग्लूटिनेशन हो रखा है या अर्थात कोई रेडिश दिखाई दे रहा है या हीमोलाइसिस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हीमोलाइसिस नहीं हुआ है तो फिर हम बटर को डिजोल्व करेंगे और मिक्स करके देखेंगे कि कहीं एग्लूटिनेशन शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप चाहे तो माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं, इसकी एक ड्रॉप लेके और माइक्रोस्कोपी और मैक्रोस्कोपी दोनों देख सकते हैं। ये हमारा थर्मोफेज कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए एक और रिएजेंट की जिसको बोलते हैं NS या फिर नॉर्मल सेलाइन। अब हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज में एंटर कर चुके हैं। तो इसके लिए हमें जो हमारे पास ट्यूब है माइनर क्रॉस मैच और मेजर क्रॉस मैच दोनों की, तो दोनों ट्यूब को 3/4 भर लेंगे नॉर्मल सेलाइन से और फिर इसको हमें 3 से 4 बार वॉश करना पड़ेगा। वही जो हमने कुम्स टेस्ट में देखा था उसी तरीके से 3 से 4 बार सेल्स को वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम जो आगे स्टेप है उसमें बढ़ेंगे। तो पहले हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे 1500 आरपीएम पे 1 मिनट के लिए और इसी तरीके से हमें 3 बार वॉश करना है। तो फाइनल वॉश के बाद हमारे पास ये ट्यूब आ गई है। तो इसमें हमारा जो ऊपर का सुप्रीनेंट है उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे। पीछे हमारे जो सेल्स बच गई है वो बिल्कुल एंटीबॉडी फ्री है और इसमें जो सेल्स है उसमें हमें एक और नया रीजेंट डालना है तीसरे स्टेप में, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन या AHG। इसमें हमें 2 ड्रॉप
एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन की दोनों ट्यूब में, जो कि माइनर क्रॉस मैच और मेजर क्रॉस मैच की हमने रखी है, दोनों में 2-2 ड्रॉप एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन डालेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और फिर से हमें इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा रख के फिर करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें सेंट्रीफ्यूज करना है 1500 RPM पे 1 मिनट के लिए। इंक्यूबेशन के बाद इसका हम रिजल्ट पढ़ेंगे। तो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज के द्वारा anti-FY, anti-JK, anti-K या दूसरी जो एंटीबॉडी है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोसीजर है, तो कुछ जगह पे केवल 1 या फिर 2 तो यूज़ में होता ही है। तो हमारे पास ये ट्यूब सेंट्रीफ्यूज होकर आ गई है और इसका जो बटन फॉर्मेशन हुआ है उसमें हम पहले हीमोलाइसिस देखेंगे। हीमोलाइसिस नहीं हुआ है तो फिर हम उसका फाइनल जो एग्लूटिनेशन है वो माइक्रोस्कोप में, पहले माइक्रोस्कोपी देख लेंगे, आँखों से दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसका जो कहीं भी अगर माइनर एग्लूटिनेशन हुआ है तो वो भी हमें इसके द्वारा दिख जाएगा। तो पहले आप स्लाइड पे मेजर की और माइनर की दोनों ट्यूब से 1-1 ड्रॉप ले लीजिए और फिर उसका अध्ययन कीजिए। अगर आपको एग्लूटिनेशन शो हो रहा है तो वो जो कंप्लीबिलिटी टेस्ट है या जो क्रॉस मैच है वो पॉजिटिव होगा, और एग्लूटिनेशन शो नहीं हो रहा है तो वो ब्लड सेफ है किसी भी व्यक्ति को चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड चढ़ाया जाता है क्रॉस मैच करने के बाद। क्रॉस मैच या जिसे आप क्रॉस चेक भी करते हैं।